पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच दिल्ली में जोरदार सियासी हलचल। अमित शाह से मिले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमित शाह के साथ करीब 45 मिनट चली कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात। कृषि कानूनों को लेकर भी हुई बात। सूत्रों के अनुसार अमित शाह के साथ जल्दी दूसरी मीटिंग करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हो सकती है बैठक। पंजाब के बहाने G23 नेताओं का कांग्रेस आलाकमान पर हमला। कपिल सिब्बल बोले पंजाब के हालात से पाकिस्तान को फायदा होगा। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। पूछा कोई नहीं है अध्यक्ष तो फिर कौन ले रहा है फैसले। At the moment there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. कपिल सिब्बल के घर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सोनिया और राहुल के समर्थन में नारेबाजी। कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल पर पलटवार। अजय माकन बोले पार्टी के लिए काम किए बिना सोनिया ने उन्हें बनाया मंत्री। और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की, जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया। मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस आलाकमान पर बंदूक तानी। कहा सरहदी राज्य पंजाब के लिए ठीक नहीं है सियासी अस्थिरता। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तुरंत CWC की बैठक बुलाने की मांग की। पंजाब में मचे सियासी घमासान को लेकर बीजेपी ने कसा तंज। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आश्चर्य का विषय, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात को छुट्टी मनाने चले गए थे। इस्तीफे के बाद सिद्धू ने जारी किया वीडियो संदेश। डीजीपी की नियुक्ति पर नाराजगी जताई। एडवोकेट जनरल पर भी आपत्ति। राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाए जाने से भी नाराज हैं सिद्धू। समर्थक बोले जब तक हटाए नहीं जाते डीजीपी और एजी वापस नहीं होगा इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस में संकट दूर होने को लेकर सीएम चन्नी ने जताया भरोसा। कहा जल्द सुलझा लेंगे मसला। मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। पटियाला में सिद्धू के घर पर जारी है समर्थकों की आवाजाही। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। पंजाब में बिजली बिल के मुद्दे पर चन्नी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 53 लाख परिवारों का 1200 करोड़ का बिजली बिल माफ होगा। शुरू अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा। लुधियाना में उद्योगपतियों और कारोबारियों से मुलाकात की। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का विरोध। दिल्ली के सीएम को कुछ युवकों ने दिखाए काले झंडे। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी खलबली। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 12 करीबी विधायक। पार्टी हाईकमान से मिलना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के 12 विधायक। मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बीच सोनिया से बदलाव नहीं करने की मांग। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच केरल दौरे पर है राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में कल डाले जाएंगे वोट। नंदीग्राम में हार के बाद फिर से किस्मत आजमा रही है ममता बनर्जी। भवानीपुर में वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी, लेकिन जोरदार बारिश ने बढ़ाई प्रशासन की मुसीबत। टीएमसी में शामिल हुए गोवा के पूर्व सीएम अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। गोवा में पांव पसारने की तैयारी कर रही है तृणमूल कांग्रेस। एयरपोर्ट पर दिखने लगे ममता की तस्वीर वाले पोस्टर। यूपी में प्रियंका वाड्रा के दौरे का दूसरा दिन। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बाराबंकी दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। अखिलेश यादव ने ओवैसी पर निशाना साधा। बोले ये नेताओं को तय करना होगा कि वो बीजेपी के साथ हैं या विरोध। दल उन्हें तय करना पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। यूपी में आईएएस के कथित धर्मांतरण वाले वीडियो को लेकर योगी सरकार पर बरसे ओवैसी। कहा अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का
पुतला फूंका, सरकारी आवास में धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ाने का आरोप है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के समर्थन में उतरे शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद, कहा योगी भी अपने मजहब के हिसाब से करते हैं इबादत। हमारे योगी जी जब गांव की पूरी जितनी जो है वो खिदमत कर रहे हैं, गांव की सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले वो गौ माता की खिदमत किया करते हैं, तो ये भी धार्मिक है। बलवीर गिरी बनेंगे बाघंबरी मठ के नए महंत, निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी का दावा। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी आनंद गिरी को हरिद्वार लेकर गई सीबीआई की टीम, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश जारी। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी में आनंद गिरी का आश्रम नरेंद्र गिरी केस के बाद एचआरडीए ने किया है सीज। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी की संदिग्ध मौत पर सुलगी सियासत, प्रियंका वाड्रा ने कहा योगी सरकार में फैला जंगल राज। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं पीएम। बीजेपी छोड़ टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो ने पहली बार पीएम पर साधा निशाना, कहा बंगालियों पर भरोसा नहीं करते प्रधानमंत्री। बिहार में पंचायत चुनाव में दूसरे दौर की वोटिंग, शाम 5 बजे तक लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। भारत में जल्द आ सकती है 7 से 11 साल के बच्चों की कोविड-19 वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट को मिली कोवोवैक्स के ट्रायल की मंजूरी। सामने आया जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर से पूछताछ का वीडियो, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की पोल खोली। कैमरे पर आतंकवादी बाबर का कबूलनामा, कहा हथियार सप्लाई के लिए भेजा गया था सरहद पार। पूरी में ऑपरेशन के दौरान जिंदा पकड़ा गया था अली बाबर। मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ था ढेर। खुफिया इंटरसेप्ट में आतंकी मंसूबों का बड़ा खुलासा, पीओके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भेजने की नई साजिश रच रही है आईएसआई। पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर एनएसयूआई का जोरदार हंगामा, शिक्षकों की कमी को लेकर सड़क पर जाम किया। दिल्ली पुलिस के सिपाही ने खुद को गोली मारकर जान दी, हाईकोर्ट ड्यूटी में तैनाती थी। पटना सिटी में कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। रायबरेली में स्कॉर्पियो की टक्कर से जबरदस्त हादसा, बाइक सवार समेत 4 की मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में महिला की दादागिरी, बीच सड़क चप्पल से युवक की पिटाई की, टक्कर लगने से नाराज थी। चेन्नई में सड़क निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा, 2 महिला मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। हरियाणा के पलवल में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप, घर के अंदर मिली लाश। भदोही में मेडिकल परीक्षण के दौरान पुलिस हिरासत से भागे चोर, 2 सिपाही सस्पेंड। असम के कछार में बेटे ने बीमार मां की जान ली, पिता की शिकायत के बाद गिरफ्तार। अलवर में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, जान बचाने के लिए छत से कूदा युवक। गुजरात के कई इलाकों में भारी बरसात, भरूच में पानी के तेज बहाव में पलटा टेम्पो। सूरत में उफान पर है तापी नदी, उकाई बांध से छोड़े जा रहे करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी। जूनागढ़ में जोरदार बरसात, सुबह से हो रही लगातार बारिश के बाद ओवरफ्लो हुआ दामोदर कुंड। गुजरात के समुद्र तट पर भारी बरसात का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश। गुजरात में भारी बरसात के अलर्ट के बाद एक्शन में कोस्ट गार्ड, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। गुजरात के बाटोड में रेलवे के अंडरपास में फंसी स्कूल बस, ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला। महाराष्ट्र के अकोला में तेज बरसात के चलते हाईवे पर बना पुल क्षतिग्रस्त, आवाजाही बंद। महाराष्ट्र में मूसलाधार बरसात ने फिर मचाया कोहराम, मराठवाड़ा इलाके में 10 लोगों की मौत, 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र के हिंगोली में बरसात, रेलवे के अंडरपास पर मलबे में फंसी गाड़ियां, सड़क पर लंबा जाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बरसात का कोहराम, कई कच्चे मकान और दुकानें बही। त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश, अगरतला के अधिकतर इलाकों में भरा पानी। कोलकाता में भारी बारिश, वोटिंग से पहले भवानीपुर के ज्यादातर इलाकों में जल भरा।
भारी बारिश ने हावड़ा को किया बेहाल, रेल पटरी के ऊपर बह रहा है पानी, प्रभावित हो सकती है रेल सेवा। भारी बारिश से समुंदर बनी कोलकाता की सड़कें, हुगली, मिदनापुर समेत कई जिलों में तूफानी बरसात। उत्तराखंड के चमोली में हाईवे पर टूटा पहाड़, रास्ते में फंसे 4 धाम जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालु। 1 अक्टूबर से खुलेंगे मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व्स, पन्ना में सैलानियों के स्वागत की तैयारियां। यूनेस्को वर्किंग ग्रुप की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दूसरे सम्मेलन का आयोजन, माई गॉव के सीईओ बोले अगुवाई के लिए तैयार है भारत। 254 अंकों की गिरावट के साथ 59,413 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 37 अंक गिरकर 17,711 पर निफ्टी बंद। सुधरते आर्थिक माहौल के बीच 82% कंपनियों के सीईओज को तरक्की का भरोसा, केपीएमजी के सर्वे में किया गया दावा। फिनटेक का इस्तेमाल बढ़ने से डेटा प्राइवेसी पर वित्त मंत्री ने दिया जोर, कहा नहीं होना चाहिए कोई समझौता। अगस्त में रिकॉर्ड 24,239 करोड़ रुपए की जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट, कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के हटने से मिला फायदा। स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर भारत में भी शुरू होगा गोल्ड एक्सचेंज, शेयर की तरह सोने में भी कारोबार शुरू करने को सेबी ने मंजूरी दी। भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों को ही मिलेगा टेक्सटाइल पीएलआई का फायदा, कपड़ा मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। वर्ल्ड हार्ट डे पर उद्योग चेंबर एसोचैम ने जारी की रिपोर्ट का 40% लोगों को 3 साल बाद दिल की बीमारी होने का पता चल पाता है। वर्ल्ड हार्ट डे पर रीला फाउंडेशन ने नोएडा के सेक्टर 71 में लगाया हेल्थ कैंप, करीब 200 लोगों से ज्यादा लोगों की जांच की। आईपीएल मुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान की तेज शुरुआत, 10 ओवर में ही बना डाले 91 रन। राजस्थान की ओर से एवन लुइस ने जड़ा अर्धशतक, 58 रन बनाकर आउट हुए। नए क्लब पीएसजी के लिए लायनल मेसी का पहला गोल, चैंपियन लीग के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी को पीएसजी ने 2-0 से हराया। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से समुद्र की ओर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, सरकारी एजेंसी केसीएनए ने जारी की तस्वीरें। मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर चीन का हमला, संयुक्त राष्ट्र के 48वें मानवाधिकार परिषद में साधा निशाना। अमेरिका में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल मार्क मिले का सनसनीखेज बयान, चेतावनी के बाद भी बाइडेन ने अफगानिस्तान से बुलाई सेना। रूस में लंबे समय से जेल में बंद नावल्नी ने के खिलाफ एक और क्रिमिनल केस चलाने की तैयारी, चरमपंथी समूह की स्थापना करने का आरोप। 2 धमाकों से दहला उत्तरी सीरिया, मोटरसाइकिल में छिपाकर रखे गए थे विस्फोटक, 2 लोगों की गई जान। इक्वेडोर की जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच झड़प, 24 कैदियों की मौत, 48 से ज्यादा घायल, सेना ने 5 घंटे की मेहनत के बाद काबू पाया। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन न लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती, 600 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी कर रहा है यूनाइटेड एयरलाइंस।